ये जो पॉलिटिशियन है ये तो हमें खाना देने से रहे, हमें तो हमारी तो खुद को देखनी पड़ेगी। सबको शराब दे रहे हैं, वो तो मौज ले रहे हैं, घरवाली रो रही है वहाँ। अभी मैं राजस्थान की बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गीतांजलि पीजी हॉस्टल में हूँ। पूछते हैं यहाँ पर जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं उनके क्या मुद्दे हैं, सरकारी नौकरी को लेकर सरकार से क्या मांगे हैं। नाम क्या है मैम आपका? सुशीला। सुशीला जी, अब की बार किस चीज़ की तैयारी कर रही हो आप? फर्स्ट ग्रेड हिंदी। हिंदी। तो पिछली बार पेपर दिया था, हाँ। आराम से हो गया था, लीक वीक हुआ था? लीक हुआ था। तो ये कितनी बार लीक हो चुके हैं पेपर? कई बार हो चुके सर। तो हर लीक पेपर ही होता है लीक तो। ऐसा कोई पेपर ही नहीं जो लीक नहीं होता है। सरकार से कोई आप मांग है स्पेशल कोई? यही है कि हर पेपर ईमानदारी से हो, बच्चों का ध्यान में रखते हुए। गरीबों के बच्चे कैसे लगेंगे, पेपर सब आउट होते हैं। किशन, अपने जो ये विधानसभा क्षेत्र है बानसूर, इसमें यातायात की समस्याएं हैं या फिर एकदम सही है? यातायात कितने रोडवेज बसों की नहीं है, प्राइवेट बस चलती हैं। सभी गांव में चलती है या एक दो गांव में? सब में तो नहीं चलती, अभी भी खूब गांव ऐसे हैं जहाँ कोई साधन ही नहीं है। आपके गांव से यहाँ साधन के लिए क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, प्राइवेट बस चलती है स्कूल कॉलेज की। क्या नाम है मैम आपका? अनीशा गुजर। अनीसा गुजर जी। अनीसा गुजर जी, किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं आप? मैं एसएससी जीडी। SSCGD की। तो ये तो सेंटर सरकार की नौकरी है, सेंटर में केंद्र सरकार में अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनसे क्या मांग रहेगी आपकी? हम तो यही मौका देखते हैं कि कोई वैकेंसी निकले और हमें रोज़गार मिल जाए। सबसे ज़्यादा समस्या बस रोज़गार की है। आप देख रहे हैं कि जो MA BEd है, जो मैं अभी 10+2 मतलब अभी मैंने जस्ट 12वीं की है, लेकिन हम देखते हैं कि अभी मेरी एज भी नहीं हुई। लोग बोलते हैं कि तू अभी एज भी नहीं हुई, इतना मतलब क्यों लोड ले रही है, तुझे तैयारी करनी पड़े इतना क्यों, लेकिन लेनी पड़ रही है। जब हमसे बड़े इतने इतने लोग जो इतनी डिग्री लेके रोड पर घूम रहे हैं, तो डिग्री से अच्छा है कि कोई रोज़गार मिल जाए हमें, से वो सेंटर का हो चाहे कोई स्टेट का हो। ये जो पॉलिटिशियन है ये तो हमें खाना देने से रहे, हमें तो हमारी तो खुद को देखनी पड़ेगी। अभी सरकार ने आर्मी में जो बदलाव किया है अग्निवीर योजना को लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरे हिसाब से ये शायद सही है कि जैसे कि 4 साल नौकरी करके आ गया कोई बंदा, बाद में उसे ये कन्फर्म हो जाता है कि उसे नौकरी तो मिलेगी, और 4 साल में सभी को निकालते नहीं, जो 36% कितने को तो रखते भी हैं वो। तो 4 साल बाकी युवाओं को भी मौका मिलता है। अगर वो लड़का कोई आर्मी में है, वो 16 साल तक रहेगा, तो बाकी जनरेशन को मौका नहीं मिलेगा। अगर 4 साल में कोई रिटायर आएगा तो उसकी जगह दूसरा लग जाएगा। अपने अलवर पहले जिला था, अब ये शायद कोटपुतली बहरोड में चला गया। तो ये जो जिले बनाए हैं अशोक गहलोत सरकार ने, वो सही है या आपके हिसाब से गलत है? देखो, मेरे हिसाब से इतने ज़िले, इतनी वृद्धि नहीं होनी चाहिए थी इनका। मतलब जैसे कि मेरा क्षेत्र बानसूर है, तो मैं तो ये चाहूँगी बानसूर भी ज़िला बने। और इन्होंने है ना अपने पॉलिटिशियन मजबूत करने के लिए ज़िले बढ़ाए, इनका कोई और मकसद नहीं है। आप ये कह रही हो वोट बैंक बढ़ाने के हाँ, लिए बस इन्होंने, बाकी और कोई फायदा नहीं है? फ़ायदा नहीं है। हाँ, अभी एक अगर जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब नहीं काउंट में आ रहा कोई क्षेत्र है, तो उसको 1-2 ज़िले ज़्यादा, 19-19 ज़िले और 3 ज़िलों का भी थोड़े दिन, 2-5-7 दिन पहले और अनाउंस कर दिया। तो ऐसे थोड़ी होता है, हमारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होगी, पूरी ज्योग्राफी चेंज हो गई, पूरा सिलेबस चेंज हो गया। कौन से गांव से आती हो आप? मैं नारायणपुर साइड में बुर्जा गाँव पड़ता है मेरा, एक छोटा सा तो गाँव आपका है। जो बुर्जा गांव है, वहां से सरकारी बस की सुविधाएं हैं बानसूर के लिए? वैसे तो कोई सुविधा नहीं है, हमें कम से कम 5-7 किलोमीटर पैदल जाके स्टैंड पर जाके बैठना पड़ता है, लेकिन उसका मुद्दा हम नहीं उठाएंगे। हम जानते हैं कि हर घर तक कोई बस की सेवा नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। अब की बार जो महिला सुरक्षाओं के ऊपर बानसूर बदनाम रहा है, इस पर आप वर्तमान सरकार के ऊपर अच्छी टिप्पणी करोगी या खराब? देखो, जो हुआ है उसमें ना ही तो हम किसी पॉलिटिशियन को दोष दे सकते हैं, क्योंकि जो होता है वो पॉलिटिशियन थोड़ी करवाता है कि भाई उस महिला के साथ तू गलत कर। पॉलिटिशियन को हम इतना दोष दे सकते हैं कि जो आरोपी है उनका नाम सामने लेके आए, उनको सजा दे, ताकि और आरोपियों का मतलब आगे जाके ये ना हो कि मैं भी ये करूँ। उसकी रूह कहाँ पे हो देख के, ऐसी सजा का प्रावधान ये नहीं है कि उसको पकड़ के अंदर के अंदर कुछ गुप चुप में कुछ कर दिया। भाई उसकी अप्रोच है तो अप्रोच है, उस लेडीज की क्या अप्रोच है? उसके कल परसों भूपसेड़ा में जो कांड हुआ, तो उसके बच्चे हैं, उसके कौन खाना दे देगा उनको? तो मेरे साथ और भी महिलाएं यहाँ पे वार्डन हैं, उनसे भी बात करते हैं।
आपका? मेरा जी सुनीता चौधरी। सुनीता चौधरी जी, अपने जो बानसूर विधानसभा क्षेत्र है या पूरे राजस्थान में आपको कौन सा ऐसा एक मुद्दा लगता है जो कोई भी सरकार बने तो वो उस मुद्दे के ऊपर कार्य करे? ये शराबी जो लोग पड़े रहते हैं रोड पे बकवास करते हैं फालतू बोलते हैं, इस शराब को बंद की जाए। मतलब शराबबंदी राजस्थान में होनी चाहिए। चाहिए। तो आपको एक सरकार की योजना के बारे में पता है जिसमें पंचायत स्तर के ऊपर वोटिंग होती है और उस ग्राम पंचायत के अंदर यदि शराबबंदी चाहती है महिलाएं पुरुष जो भी वोटिंग के आधार पर बंद करा सकते हैं? हाँ बंद करा सकते हैं, क्योंकि शराब पीने वाले जो उनकी लेडीज है उनके चूल्हा भी नहीं जल रहा बेचारियों के। सुबह से शाम तक मेहनत करती हैं, उनके आदमी उनके पैसे चुरा के दारू पी लेते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं उनके। शराब पी के वो रोड पे पड़े रहते हैं, बकवास करते हैं, हर लेडीज के जूते खाते हैं। तो ये शराब अच्छी चीज़ थोड़ी है। आप तो ये चाहते हो कि शराब बिल्कुल बंद पूरे राजस्थान में हो जाए? बिल्कुल बंद हो जाए, दो सब सर्वसुखी हो जाए। तो क्योंकि ज्यादातर लेडीज शराब से बहुत ज्यादा दुखी है, और शराब जो जिस घर में गई उस घर का नाश ही है। शराब के अलावा कोई और मुद्दे हो आपके? और कोई मुद्दा नहीं है मेरे को साहब, मैं तो शराब से दुखी हूँ और शराब बंद होनी चाहिए। सरकार ने अभी जो योजनाएं चलाई है, सरकार राशन फ्री बांट रही है। क्योंकि अब देखो ये बोट वाले खड़े हुए हैं, ये सबको शराब दे रहे हैं, वो तो मौज ले रहे हैं, घरवाली रो रही है वहाँ। भाई उनके लिए तो खाना भी नहीं है, और ये बोट वाले उनको शराब देते हैं, वो मौज लेते हैं। घर परिवार बच्चे सब भूखे बैठे हैं वहाँ रो रहे हैं। जैसे ही वोट मांगते हैं उनकी हेल्प कराओ ना, 10 20 30 50 हज़ार रुपये उनकी हेल्प के लिए उनके बच्चों को दो, लेडीज को दो, जो वो अपने घर परिवार को पाले तो सरू। अभी बानसूर में तत्कालीन जो विधायक है शकुंतला रावत जी, वो भी महिला ही हैं एक, तो उन्होंने शराबबंदी के लिए कोई प्रयास किया है या नहीं किया आपके यहाँ? कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने ज़्यादा शराब और दिए हर लोगों को। अच्छा, आप ये कह रही बढ़ा दिया उन्होंने, जातिवाद और बढ़ा दिया। नहीं, शराब को बंद करनी चाहिए ना। लेडीज देखो कितनी दुखी है शराब से, हर लेडीज दुखी है इससे, क्योंकि वो शराब पी के शराब जाता है, घर परिवार में कलेश होता है, उसके पास फिर बेचारी के पास क्या ऑप्शन है। हर लोग मजाक उड़ाते हैं, उसकी ज़िंदगी तो भाई मात रही उसका जीवन में।